उर्दू टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों में हूँ इकरार हुसैन और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। ग्रामी चीन की बढ़ती और एडवांस टेक्नोलॉजी से कौन वाकिफ़ नहीं। कोई भी मैदान ऐसा नहीं जिसमें चाइना ने अपना लोहा ना मनवाया हो। अब सोशल मीडिया पर आए रोज़ चीनी तख्लीक़कारों की सलाहियतें देखते आए जिनकी तारीफ़ किए बिना इंसान नहीं रह सकता। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में भी हम आपको चीन की एडवांस टेक्नोलॉजी की वो झलकियां दिखाएंगे जिनको देखकर अब चीनी कौम को दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा अब से गुजारिश है कि इस कीमती और मालूमाती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस वक्त दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में लोकल बसों का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें लाखों करोड़ों लोग सुबह शाम सफ़र करते हैं। अगर हम पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली बसों के बारे में बात करें तो हमें पाकिस्तान में बिल्कुल आम सी बसें देखने को मिलती हैं, लेकिन चाइना ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी बिल्कुल बदल कर रख दिया है। इससे पहले कि हम आपको चीनी टेक्नोलॉजी को तरक्की की तरफ गामज़न होने वाले रास्ते पर ले चलें, आपको बता दें कि कुछ सालों कबल चाइना दुनिया का सबसे बदतरीन हालत वाला मुल्क था, जहां रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों अफराद अशियाए खिरद व नोश की कमी की वजह से मर रहे थे। इसके अलावा चीन में बड़े पैमाने पर कोयले की कानें मौजूद होने की वजह से यहाँ की आब व हवा गर्द व गुबार और धुएं से अटी रहती थी, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही थी। लेकिन चीनी हुकूमत ने इस मसले का हल निकालते हुए इन मसाइल को बढ़ने से रोकने के इक़दाम करना शुरू कर दिए और इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने एक बड़ी रकम भी खर्च की। चीनी हुक्काम ने कोयले से पैदा होने वाली एनर्जी को ख़त्म करके इसकी जगह बड़े बड़े सोलर फार्म्स खोल दिए जिसकी एनर्जी को आम फर्द इस्तेमाल कर सके। चाइना गवर्नमेंट का यह फैसला उनके मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ और उन्हें बिजली पैदा करने का साफ, शफाफ और कम खर्च ज़रिया मिल गया। आज चाइना बिजली से बनी अशिया को दुनिया भर में फ़रोख्त करने की वजह से मशहूर है। उन्हीं में से एक बिजली से चलने वाली बसों का कारोबार भी है, जो आज के दौर में चाइना में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। अमेरिका की न्यूज़ एनालिटिक्स कंपनी के मुताबिक हर 5 हफ्तों में चाइना की फैक्ट्रीज़ में 9,500 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें बनाई जाती हैं। अगर दुनिया भर में गैस और पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों को गिन तो ये कम व बेश 3 मिलियन गाड़ियाँ बनती हैं और उनमें से 4 लाख गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बिजली पर चलती हैं और ये सभी की सभी चाइना में तैयार हुई। इसके अलावा चाइना में अब ऐसी रबरटुक बसें भी तैयार की जा रही हैं जिन्हें बिना ड्राइवर के भी चलाया जा सकता है। यहाँ तक कि चाइना के स्कूलों में पढ़ने वाले तालिब इल्मों ने भी ऐसी कमाल की छोटी गाड़ियाँ बना डाली हैं जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इसी तरह चीन ने ऐसी मुसाफिर ट्रेन भी तैयार कर ली है जो पटरियों पर चलने की बजाय सड़क पर चलेगी और उसकी एक ख़ास बात यह है कि इसे चलाने के लिए किसी ड्राइवर की ज़रूरत भी नहीं होगी। चाइनीज़ रेल ट्रांजिट फर्म CRRC के मुताबिक ट्रेन बस और टर्म की खुसूसियात की हामिल ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर बिजली पर चलती है, जिसे स्मार्ट बस का नाम दिया गया है और एक मरतबा चार्ज होने के बाद ये 40 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखती है। स्मार्ट बस के पहले मॉडल में 3 डब्बे रखे गए हैं जिसमें 300 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है और मुस्तकबिल करीब में मुसाफिरों की गुंजाइश को 500 तक बढ़ा दिया जाएगा। ट्रेन नुमा स्मार्ट बस सड़क के बीचों बीच लगाए गए सफ़ेद निशानात पर चलती है। सड़क पर लगाए जाने वाले सफ़ेद निशानात दरअसल सेंसर्स हैं जो ट्रेन को करंट फराहम करते हैं, जिसकी मदद से ट्रेन ड्राइवर के बगैर मुकर्ररा रास्ते पर चलती है। जबकि ट्रेन में ड्राइवर की जगह भी रखी गई है, लेकिन वो अलामती है। नाज़रीन ग्रामी, ये बात तो आपके इल्म में होगी कि चीन की आबादी में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। चाइना में मुसलसल बढ़ती आबादी की वजह से आलमी माहिरीन भी परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तमाम साइंसदानों ने एक ही जगह पर ऊंची और फलक बोस इमारत तामीर करके इस मसले पर काबू पाने के जतन शुरू कर रखे हैं और ये कारोबार चाइना में भी तेज़ी से फैल रहा है। चीन बुलंद व बाला इमारत रखने वाला मुनफरिद मुल्क है और इस मुल्क में आपको हर डिज़ाइन और स्टाइल की इमारतें देखने को मिलती हैं। लेकिन आपको ये जानकर मज़ीद हैरत होगी कि चाइना में इंसानों के रहने के अलावा फसलें काश्त करने के लिए अमूदी बुलंद व बाला इमारत तामीर की जाती है।
चीनी इंजीनियर्स ने बड़ी महारत के साथ कई अमारात तामीर किए हैं जो देखने में तो दूसरी बड़ी वर्टिकल अमारात जैसे ही होती हैं, लेकिन इनमें लोग नहीं रहते बल्कि फसलें काश्त की जाती हैं। ये अमारात अमुमाए 1000 स्क्वायर मीटर की होती हैं और इन अमारात में सालाना हज़ारों टन फसलें काश्त की जा रही हैं। उन फार्म्स में सब्जियों और फलों को अलग अलग फुलविज में रखकर काश्त किया जाता है, जिनमें उन्हें बिल्कुल कुदरती माहौल दिया जाता है। जब कोई किसान फसल उगाता है तो उसे ये डर होता है कि उसकी फसल को कीड़ा ना लग जाए और उसकी फसल खराब ना हो जाए, लेकिन इन वर्टिकल फार्म्स में इस तरह कभी कोई खतरा नहीं होता। इसलिए ये फार्म्स चाइना और दूसरे कई ममालिक में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। उर्दू टीवी के हम सफ़र साथियों, हमने आपको चीन में बनने वाली रोबोटिक गाड़ियों के बारे में तो बता दिया है, मगर अब हम आपको चाइना के एक आलीशान रोबोटिक होटल के बारे में बताते हैं। अगर आपने कभी किसी होटल में वक्त गुजारा हो तो आपको पहले रिसेप्शन पर खड़े अमले के लोगों से बात करनी पड़ती है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा वक्त सिर्फ हो जाता है। लेकिन चाइना ने इंसानों का कीमती वक्त बचाने के लिए रोबोटिक होटल बनाया है। 2019 में चाइना के शहर हांजो में 300 कमरों पर मुश्तमिल एक रोबोटिक होटल खोला गया है। इस होटल के जिस कमरे के लिए अपने पैसे दिए होंगे, इसमें जाने के लिए आपको किसी भी चाबी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको कमरे के सामने इसके दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाना है और फिर इस दरवाजे पर लगे स्कैनर आपके चेहरे को स्कैन करके आपको अंदर जाने की इजाज़त दे देगा। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस होटल की एक एक चीज़ रोबोटिक है। अगर आपको इस होटल के अपने कमरे में टीवी या लाइट्स ऑन ऑफ करनी है तो आपको उठकर इलेक्ट्रिक बोर्ड तक जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अब सिर्फ अपनी आवाज़ से कमांड देकर भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे होटल्स में रहने पर आपको अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन चाइनीज़ हुकूमत के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में किराए की मद में ली जाने वाली रकम बहुत कम कर दी जाएगी। क्या अब भी रोबोटिक होटल में क़याम के ख्वाहिशमंद हैं? कमेंट करके हमें भी ज़रूर बताइएगा। मुअज़्ज़ज़ साथियों, अगर वालिदैन ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बात को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि जब छोटे बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तब वो आए दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और उसके बारे में घर आकर अपने वालिदैन से पूछते हैं। उन पर ऐसे ऐसे सवालात की बारिश कर देते हैं जिनके जवाबात उनके वालिदैन के पास भी नहीं होते। इसलिए चाइना ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसमें बच्चों के तमाम सवालात के बारे में मालूमात और जवाबात महफूज किए गए हैं, जिसकी मदद से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में मदद मिलती है और उनका तजस्सुस भी ख़त्म हो जाता है। इस रोबोट को इस वक्त चाइना के कई स्कूलों में तजुर्बे के तौर पर रखा गया है, जो कि काफ़ी कामयाब होता दिखाई दे रहा है। जी तो उर्दू टीवी के हमसफ़र दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो वाकई में अच्छी लगी है तो उसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अब से मुलाकात होती है अगली ऐसी इंटरटेनिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना और आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।